राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान शिव ने भगवती पार्वती को बता दिया कि सहस्र नाम भी लेने की जरूरत नहीं। नाम का महात्म्य तो है, लेकिन भगवान के तो 1000 नाम, सहस्र नाम। तो सहस्र नाम ले तब मुक्ति होगी, क्योंकि नाम का महात्म्य जब बताया गया तो ये प्रश्न उठ गया कि सहस्र नाम, तो इसका मतलब सहस्र नाम जब होगा तो कथा आती है कि नारद जी से दीक्षा लेकर के भगवती पार्वती सहस्र नाम का जप रोज करती, और सहस्र नाम का जप होने के बाद ही भोजन परोसती थी या फिर स्वयं करती। एक दिन भगवान शिव ने कहा कि हमें तो भूख लगी है, जल्दी करो। भगवती ने कहा कि सहस्र नाम के पाठ तक तो कम से कम आपको रुकना ही पड़ेगा। तो भगवान शिव ने कहा सहस्र नाम? कहा नारद जी ने, हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमको सहस्र नाम का नियम बताया, हम सहस्र नाम का पाठ करके ही आपको परोस सकते हैं, उसके पहले हम परोस नहीं सकते। तो भगवान ने कहा भाई फिर तो बहुत देर लगेगी। कहाँ देर लगे, सुबह लगे, नियम तो नियम है, नियम का तो पालन होता है। तो भगवान ने कहा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम। ये मनोरमे पराना ने बड़ी प्रशंसा की। वही बात जब किसी को बताना हो तो प्रशंसा करके बताने से वो हृदयंगम कर लेता है, मान लेता है। भगवान को भी इस मनोविज्ञान का ध्यान रखना पड़ता है। तो भगवान ने ध्यान रख करके कहा परानने, सुंदर मुख वाली, रमे रामे मनोरमे, कई उदाहरण, कई विशेषण दे करके तब कहा कि राम का एक नाम ही सहस्र नाम के तुल्य है। केवल राम कहने से 1000 नाम के पारायण का फल मिल जाता है। अब इससे ज्यादा क्या सरल हो। पहले तो नाम ही सरल कर दिया, और नाम के सरल करने पर भी 1000 में से एक नाम को ही सहस्र नाम के बराबर बता दिया। अब इतना सरल हो जाने के बाद भी अब कोई इसका लाभ न ले तो अलग बात। इसलिए जीवात्माओं की मुक्ति में संदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि नाम विद्यमान